जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी और भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार जब से जाने की कगार पे आई है तो दोनों हाथों से इस देश को लूटने में लग गई है। अब तो सीएजी की रिपोर्ट से, भ्रष्टाचार की रिपोर्टों से, घोटालों की रिपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कोई असर नहीं पड़ता। एक बात ये समझ में नहीं आती है कि जिस देश के अंदर जाति पाति के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, इससे देश विश्वगुरु नहीं, इससे देश टूट रहा है और भाजपा इस देश को तोड़ने का काम कर रही है। ये बात इस देश के लोगों को समझनी होगी। और नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी 4 राज्यों में चुनाव हैं, चल रहे हैं 5 राज्यों में, और आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसकी भी एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और देश चुनावी मोड में चला गया है। हमारे साथ मोहित शर्मा हैं, इनसे जानेंगे कि क्या चल रहा है चुनाव को लेके। जी, स्वागत है मोहित जी। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस देश को लूटने में, इस देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ आप ही लोगों का रहा है। इस देश के अंदर जो पत्रकार की भूमिका हुआ करती थी वो भूमिका समाप्त हो गई है। कहने का मतलब ये है कि पत्रकारों ने जिस प्रकार से अपने ज़मीर को नीलाम करने का काम किया है, सरकार के हाथों बिकने का काम किया है, ये सरासर कहीं ना कहीं इस देश के ऊपर प्रभाव और असर डालने का काम करता है। अभी जो चुनाव है उसमें तो पत्रकार लोग लगातार अब ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, सब कुछ सही चल रहा है देश में, जो देश है वो एकदम विश्व गुरु बनने की ओर में है। उनसे ये पूछिए कि आपका सही होने का मतलब ये नहीं है कि देश सही चल रहा है। जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी और भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार जब से जाने की कगार पे आई है तो दोनों हाथों से इस देश को लूटने में लग गई है। अब तो सीएजी की रिपोर्ट से, भ्रष्टाचार की रिपोर्टों से, घोटालों की रिपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कोई असर नहीं पड़ता। एक बात ये समझ में नहीं आती है कि जिस देश के अंदर जाति पाति के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, इससे देश विश्वगुरु नहीं, इससे देश टूट रहा है और भाजपा इस देश को तोड़ने का काम कर रही है। ये बात इस देश के लोगों को समझनी होगी। और एक बात जो लोग समझते हैं या अन्य बोलने वाले लोग, वो धर्म के खिलाफ बोलते नहीं, हम धर्म के खिलाफ नहीं, हम भाजपा के खिलाफ यानी बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। इस देश के अंदर राम को बेचने वाली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है, राम के नाम पर वोट मांगने वाली मोदी सरकार है। इस देश के अंदर ये वो मोदी सरकार है जिसकी सरकार के राज में सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, और अब तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिन पत्रकारों की आप बात कर रहे हैं, मेरे पास में एक अखबार की न्यूज़पेपर की कटिंग है, इस कटिंग को आप देख लीजिए, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं पढ़ के बता देता हूं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में राज्यों में मजबूत सरकार बनाने के लिए भाजपा के प्रत्याशियों को वोट दें। मतलब खुलेआम, अब खुलेआम इस देश के अंदर एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि मोदी जी को वोट दें। आप ये देख लीजिए। एक बात मुझे बताइए, आज मध्य प्रदेश में वोटिंग है, वोटिंग के दौरान सबसे ज़्यादा वोटिंग हो रही है, लोग वोटिंग के लिए उत्साह भी हैं, बिल्कुल, क्योंकि साल में एक बार हमारे पास समय आता है कि जब हम अपने वोट के माध्यम से, अपनी वोटिंग के माध्यम से इन जैसे निकम्मे और निठल्ले नेताओं को जवाब दे सकें। प्रदेश का मुख्यमंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान टिकटॉक बनाने में बिजी, देख रहे थे आप चुनाव के दौरान टिकटॉक बना रहे थे। तो क्या आप ऐसे नेता और मंत्रियों से गुहार लगाएंगे कि वो देश को चला सकते हैं? ये टिकटॉकर हैं जो इस देश के अंदर टिकटॉक बनाने का काम करते हैं। दूसरी बात ये कि जो देश के लोगों को माइंड वॉश उनका कर दिया गया है हिंदू और मुसलमान के नाम पर, मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मेरे भाई, ये देश सबके साथ, सबके सहयोग से ये देश चलता है। इस देश के अंदर अगर एक फ़ोन जो है उसको बनाने का काम अगर किसी हिंदू ने किया तो उसको बेचने का काम मुसलमान करता है, ठीक है, उसको खरीदने का काम कोई सिख करता है। तो सबका काम एक दूसरे से चल रहा है। इस देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, और अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ चलना ही होगा। तो सबको लेके साथ चल तो रहे हैं मोदी जी, वो तो कह रहे हैं कि जितनी परिवारवाद वाली पार्टियां हैं उनको जड़ से खत्म कर देना। परिवारवाद वाली पार्टी क्या भाजपा नहीं है? क्या राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह नहीं है? क्या अमित शाह का बेटा जय शाह नहीं है? बताइए ना आप मुझे। और अभी तो आपने देखा होगा वो कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बेटे की जो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ना उनके ऊपर सीबीआई की रेड होती है, ना ईडी की रेड होती है, उस पर आप क्या कहेंगे? जरा ये तो बताइए आप। सही बात है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं जिन पे लगातार ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, उनको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि ये जो मोदी सरकार है वो दबाव में कर रही है, बट वो कह रही है कि नहीं, बाकी लोगों पे भी चल। बाकी किस पे चल रहा है? एक बीजेपी के नेता का नाम बताइए जिस पे चल रहा हो। क्या बीजेपी का एक भी नेता भ्रष्टाचारी नहीं है? सबके सब दूध के धुले हैं।
एक बार आप आओ तो जरा, आप सत्ता से नीचे तो आओ। आपके सारे नेता करप्टेड हैं, सबके सब चोर हैं जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया है। आपके पास एक ही चीज है, दो चीज, एक तो पहला धर्म के नाम पर वोट लेना, दूसरा राष्ट्रवाद के नाम पर वोट लेना। और आपकी सरकार में सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए, आप उस पर चर्चा नहीं करते। आपने इस देश के जवान को अग्निपथ स्कीम के दौरान उनको एक तरीके से अपाहिज बनाने का काम किया है। इस देश के अंदर नेताओं की पेंशन बंद नहीं होती है। इस देश के अंदर जो जितने भी नेता घूस खोए चाहे कुछ भी खाए, उनकी पेंशन कभी बंद नहीं होती, लेकिन देश के जवानों की पेंशन बंद कर दी गई होती है। इस देश में अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड चल रहा है तो ना तो आप IAS बन सकते, ना IPS बन सकते, लेकिन अगर आपके ऊपर कितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चल रहे हैं, लेकिन आप इस देश के नेता बन सकते हैं। इस देश के अंदर जितने सांसद बैठे हैं उनमें 43% सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, और उनमें से 29% तो ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप और बलात्कार के चार्जेस चल रहे हैं, और ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। आप इनसे बहन बेटियों को बचाने की गुहार लगाते हैं, ये इस देश का बंटाधार बेड़ा गर्क करने में लगे। ये बात आप याद रखें। जो सेना की बात आपने की, बीजेपी और RSS के लोग ये दुहाई दे रहे हैं कि हम इजराइल और बाकी जो देश हैं वैसे जो हर घर से सैनिक तैयार करना चाहते हैं, इसको लेके हमने ये जो योजना। आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर जो लोग इजराइल का साथ दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो इस देश के अंदर अंग्रेजों की गुलामी और चाटुकारिता करते थे। अब आप पूछेंगे कैसे? जिस भारत देश ने, हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने, आपके बाप दादाओं ने, मेरे बाप दादाओं ने, आपके जितने भी पूर्वज हैं, हमारे जितने पूर्वज हैं, उन सब ने सदैव साथ दिया फिलिस्तीन का। तो हम अपने बाप दादाओं से अलग थोड़ी जा सकते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी और उनसे पहले इंदिरा गांधी जी, सब लोगों ने फिलिस्तीन का साथ दिया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेटमेंट भी है कि जिस जमीन पर इजराइलियों ने कब्जा कर रखा है वो उस जमीन को खाली कर दे। ये बात हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी। तो जब हमारे बाप ने, हमारे दादाओं ने, सब लोगों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया, तो हम भी फिलिस्तीन का ही समर्थन करेंगे। जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। दूसरी बात, जिस तरीके से इजराइल छोटे छोटे बच्चों को तोप से बांधकर उड़ा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, अस्पताल में गोलियां बम बारूद चला रहा है, मार देना ही सही है, क्योंकि ये लोग इंसानियत और मानवता के दुश्मन हैं। चलिए, देश की बात करें तो देश में सबसे बड़ा जो संकट, धर्म की बात आप कर रहे हैं, इतने दिन से चला आ रहा धर्म का जो मामला था राम मंदिर का, वो बीजेपी ने निपटाने का काम किया। ये दावा बीजेपी ने कैसे निपटा दिया? वो दावा कर रही है कि हमने, मोदी जी ने जो राम को लाए हैं, राम को कौन लाएगा भाई? राम को दशरथ जी लाए हैं, समझ रहे हैं? तो राम को आप कहाँ से लिया है? आपकी औकात है राम को लाने की? हैं? आप तो मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं। एक और राम की बात करते हैं, दूसरी ओर आपके ही राम के राज्य में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। आप कौन से राम की बात करें, जरा ये बताइए ना। आपकी पार्टी का नेता कुलदीप सिंह सेंगर, वो बलात्कारी। आपकी पार्टी का एक नेता त्रिपुरा विधानसभा में बैठकर वो क्या कहते हैं, वो पॉर्न वीडियो देखने का काम करता है। आपकी पार्टी में तो नेता ही सारे इसी क्रम के हैं, और आपकी पार्टी का गृह मंत्री सबको पता है तड़ी पार है। तो आप क्या लोगों को बताने की बात करें? पूरा देश आपके बारे में जानता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।